हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स का यह प्रैक्टिस सेशन लगातार चल रहा है। अलग अलग पैटर्न को लेकर बात की जा रही है और इसके पहले जो फ्राइडे को हमने प्रैक्टिस सेशन लिया था उसमें 36वें टाइप तक का प्रश्न हो चुका है। 37th से हमें कंटिन्यू करना है। इधर अनुपात के टॉपिक को लेकर अनुपात के जो अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं उन सभी को क्रमवार रूप से चर्चा करें हैं, जिसमें पिछले क्लास में अनुपाती विभाजन का प्रश्न हुआ था। मतलब जैसे कोई अमाउंट है, रुपए पैसे है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में बांटना है, तो पिछले क्लास में हमने बंटवारा समझा था कि कैसे किसी पर्टिकुलर अमाउंट को दो या अधिक व्यक्तियों में बांटा जाएगा। अभी हेडिंग मैंने लिया है अनुपाती मान ज्ञात करना। यहां पे अनुपाती में बड़ी की मात्रा होगा। अनुपाती मान ज्ञात करना। देखिए, अनुपाती मान ज्ञात करने को लेकर जो प्रश्न बनते हैं, दो कंडीशन है, जब दो संख्याएं दी गई हों और जब तीन संख्याएं दी गई हों। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, समानुपात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। बस 30 सेकंड 1 मिनट ध्यान से बातों को सुनिएगा। समानुपात का मतलब क्या होता है? जब दो अनुपाती राशियां बराबर हो तो इसको समानुपात कहते हैं। जैसे A अनुपात B समान है C अनुपात D के। यह अनुपात और यह अनुपात समान है। A अनुपात B समान है किसके? C अनुपात D के। तो हम कहते हैं कि यह समानुपात है। और अनुपात को हम बटे में लिखते हैं। जैसे A अनुपात B का मतलब A बटे B है और C अनुपात D का मतलब C बटे D। और A बटे B बराबर C बटे D हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। A का गुणा D में AD और बराबर B का गुणा ऊपर C में BC। AD बराबर क्या होगा? BC। समानुपात का कंडीशन तो सबको पता ही है। अच्छा देखिए, समानुपाती पद में बाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब समानुपाती पद कहते किसे हैं? जब दो अनुपाती राशि बराबर हो। जैसे A अनुपात B समान है C अनुपात D के, तो यह समानुपात है। और ऐसी स्थिति में बाहर का गुणा बाहर बराबर होगा अंदर का गुणा अंदर। A का गुणा D में AD बराबर होगा B का गुणा C, अंदर का गुणा अंदर B का गुणा C में BC। आपको मैं बता दूं कि यहां पे A प्रथमानुपात पढ़ा जाता है। A को प्रथमानुपात कहते हैं, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन। B को द्वितीयानुपात कहते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन। C को तृतीयानुपात कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। और D है चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन। मतलब अनुपाती मान टोटल 4 होते हैं: प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जब दो संख्याएं दी गई हूं, जब दो संख्याएं दी गई हूं तो आपसे मैक्सिमम तृतीयानुपात तक पूछेगा। जैसे प्रश्न में यदि दो संख्या दिया है, यदि प्रश्न में केवल दो संख्या दिया है तो आपसे से ज्यादा तृतीयानुपात तक पूछेगा। तब या तो प्रथमानुपात पूछेगा या मध्यमानुपात मीन प्रोपोर्शन या फिर तृतीयानुपात पूछेगा। मतलब जब दो संख्या देगा तो मैक्सिमम तृतीयानुपात तक पूछेगा। और जब तीन संख्या देगा, जब तीन संख्या देगा तो आपसे मैक्सिमम चतुर्थानुपात तक पूछेगा। प्रथमानुपात या द्वितीय या तृतीय या चतुर्था। आप कहेंगे जब चार संख्या दी गई हो तो भाई, जब चारों दे देगा तो पूछेगा क्या? ये यदि चारों दे देगा तो प्रथमानुपात, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था, तब तो सब पता रहेगा, तब कुछ पूछ ही नहीं सकता। और केवल एक संख्या दिया हो तो कुछ निकलेगा ही नहीं। मतलब या तो दो संख्या देगा या तीन संख्या। आइए प्रश्न के माध्यम से समझाते हैं। बहुत आसान हेडिंग है और एक एक हेडिंग को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। 18 और 8 इसका हमने पूछा है कि मध्यमानुपात बताइए। अच्छा देखिए, यहां मध्यमानुमान लिखा है, मध्यमानुपात होगा। पढ़ पा रहे हैं? थोड़ा जूम करना पड़ेगा क्या? 18 और 8 हमने कहा कि इसका मध्यमानुपात बताइए। तो आपको मैं बता दूं, जो भी अनुपाती मान पूछे उसके लिए यक्स मान लीजिए।
हमसे 18 और 8 का मध्यमानुपात पूछ रहा है, तो हमने चलिए मान लिया कि माना मध्यमानुपात यक्स है। देखिए कॉन्सेप्ट सुनिएगा, माना मध्यमानुपात यक्स है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम लोग मध्यमानुपात का सूत्र याद रखते हैं, 20 का बराबर AC। सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब चाहे प्रथमानुपात पूछे, चाहे मध्यमा, चाहे तृतीयानुपात, कुछ भी पूछे। तो 18 और 8 का मध्यमानुपात पूछा है, हमने माना मध्यमानुपात यक्स है। अब यक्स को कहां रखें? मध्य में। यक्स को कहां रखें? मध्य में। किसके मध्य में? 18 और 8 का मध्यमानुपात पूछा है ना, तो 18 और 8 के मध्य में यक्स रख दीजिए। 18 और 8 के मध्य में क्या रख दें? एक्स। अच्छा, यदि प्रथमानुपात पूछता तो तब हम यक्स को पहले पर रखते। यदि प्रथमानुपात पूछता तो पहले हम यक्स रखते, तब 18 रखते और तब 8 रखते। और यदि हमसे तृतीयानुपात पूछता, थर्ड प्रोपोर्शन, तब हम यक्स को तीसरे पर रखते, मतलब पहले 18 तब 8 और तीसरे पर यक्स आता। कहने का मतलब जो भी अनुपाती मान पूछे यक्स वहीं चिपका दीजिए। मध्यमानुपात पूछे तो दोनों के मध्य में यक्स चिपका दीजिए। प्रथमानुपात पूछे तो यक्स को पहले पर रखना, और तृतीयानुपात पूछे तो यक्स तीसरे पर, मतलब उचित स्थान पर यक्स को रख दीजिए। और रखने के बाद इसको समानुपात बनाइए। और समानुपात बनाने के लिए 4 एलिमेंट चाहिए। देखिए समानुपात बनाने के लिए 4 एलिमेंट चाहिए, A, B, C और D, लेकिन यहां तो 3 ही एलिमेंट है। अब इसको समानुपात कैसे बनाएं? तो समानुपात बनाने का तरीका यह है, प्रारंभ के 2 अनुपात बराबर लास्ट के 2 अनुपात। समानुपात बनाने का तरीका यह है, प्रारंभ के 2 अनुपात बराबर लास्ट के 2 अनुपात। तो प्रारंभ के 2 अनुपात 18 अनुपात x है, प्रारंभ के 2 अनुपात बराबर लास्ट के 2 अनुपात, तो लास्ट का 2 अनुपात x अनुपात 8 है। समानुपात बनाने का तरीका है, प्रारंभ के 2 अनुपात 18 अनुपात 8, ये बराबर होगा लास्ट के 2 अनुपात x अनुपात 8 के। अब समानुपात बन गया, A अनुपात B बराबर C अनुपात D। ऐसी स्थिति में बाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर होगा। बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर बराबर होगा। तो यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर बराबर, अब बाहर का गुणा बाहर, 18 का गुणा 8 में 18 अट्ठे 144, और 144 12 का स्क्वायर है। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो यक्स का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म। आधार की तुलना कर लीजिए, जब घाते बराबर हो तो आधार की तुलना करना, तो यक्स बराबर 12, मतलब मध्यमानुपात 12 है। तो ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट यक्स को वहीं चिपकाइए जो आपसे अनुपाती मान पूछे। जैसे यदि मैं एक सवाल आपको दूं, जैसे यदि मैं प्रश्न ये कर दूं कि 18 और 30 ये 2 संख्या है, 18 और 30, यदि हम आपसे कहें कि इसका तृतीयानुपात बताइए, थर्ड प्रोपोर्शन, अभी मैं कमेंट लूंगा, उत्तर करिएगा, इसका तृतीयानुपात बताइए। ऑप्शन है 30, 40, 50, 75। हमने कहा 18 और 30 का तृतीयानुपात बताइए, बताइए क्या होगा। अच्छा देखिए, जो भी अनुपात, अभी अच्छे प्रश्न में इस पर करा रहा हूं, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। देखिए जो भी अनुपाती मान पूछे पहले यक्स को वहीं चिपका देना। हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, 18 और 30 का तृतीयानुपात क्या होगा। हमने माना तृतीयानुपात यक्स है, तो अब यक्स को कहां रखे? तीसरे पर। यक्स को कहां रखे? तीसरे पर, मतलब पहले 18 होगा, 30 होगा और तीसरे पर यक्स होगा। तृतीयानुपात पूछा है ना, तो यक्स कहां आएगा? तीसरे पर आएगा। पहले 18 होगा, फिर 30 होगा और तीसरे पर यक्स होगा। इतनी बात समझ है? अब इसको समानुपात बना लीजिए, लेकिन समानुपात बनाने के लिए 4 एलिमेंट चाहिए। समानुपात का मतलब यह होता है जब 2 अनुपात समान हो, यह होता है समानुपात। और समानुपात बनाने के लिए 4 एलिमेंट चाहिए, A, B, C और D, लेकिन यहां तो 3 ही एलिमेंट है। तो समानुपात कैसे बनाए? तो इसका तरीका है, प्रारंभ के 2 अनुपात बराबर लास्ट के 2 अनुपात। प्रारंभ के 2 अनुपात बराबर लास्ट के 2 अनुपात। तो प्रारंभ का 2 अनुपात क्या है? 18 अनुपात 30, और यह बराबर होगा लास्ट का 2 अनुपात, मतलब 30 अनुपात यक्स।
कुछ लोगों के उत्तर 30 आ रहे हैं, कुछ के 50। प्रिया शर्मा, विनय, निक्की और सूरज, अजय प्रताप, शिवानी, राजेश कुमार, 50। चलिए अभी ध्यान से सुनिएगा। प्रारंभ के दो अनुपात 18:30 बराबर होगा लास्ट का 2:30:1। अब ये समानुपात हो गया। ऐसी स्थिति में बाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो 18 का गुणा यक्स में बाहर का गुणा बाहर, 18 का गुणा यक्स में 18x बराबर अंदर का गुणा अंदर 30 का गुणा 30 में। अब यक्स का मान निकालना है तो 18 दाहिने बटे में जाएगा, मतलब 30 गुणा 30 और बटे ये 18 उधर बटे में जाएगा तो ये 6 से कटेगा, 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30 और 30 3 से कटेगा 10 बार में, तो 5 का गुणा 10 में होगा 50। तो आप कहेंगे उत्तर क्या होगा? 50। आइए एक अच्छा सवाल देखते हैं। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने एक पूछा 18 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो कभी कभी तृतीय अनुपात दे देता है तो मानने की जरूरत नहीं होगी। जैसे एक सवाल दिखेगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लिखा है x-2 व x-3 इसका मध्यमानुपात x है, मीन प्रोपोर्शन किसका किसका, x-2 और x-3 इसका मध्यमानुपात x है। इन दोनों का मध्यमानुपात क्या है? x। तो हम x को कहां रखें? मध्य में। देखिए अब मानने की जरूरत नहीं है, यदि हमसे पूछा गया होता कि इसका मध्यमानुपात बताइए तब तो मानते, जैसे पहले सवाल में मैंने कराया। लेकिन यहां पे लिखा है इन दोनों का मध्यमानुपात x है, x-2 और x-3 इन दोनों का मध्यमानुपात x है। तो x को कहां रखना? मध्य में। किसके मध्य में? दोनों के। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, x-2 मध्य में x होगा और फिर x-3, क्योंकि ध्यान देना इन दोनों का मध्यमानुपात x है तो x को कहां रखेंगे? मध्य में। किसके मध्य में? इन दोनों के। चलिए हो गया। अब इसको समानुपात बनाइए। समानुपात बनाने के लिए 4 एलिमेंट चाहिए, a अनुपात b बराबर c अनुपात d, लेकिन यहां तो 3 ही एलिमेंट है। अब इसको समानुपात कैसे बनाएं? प्रारंभ के 2 अनुपात बराबर अंतिम के 2 अनुपात। तो प्रारंभ के 2 अनुपात कौन है? x अनुपात x-2 अनुपात x बराबर, ये प्रारंभ के 2 अनुपात को बराबर दिखाना लास्ट के 2 अनुपात, तो लास्ट का 2 अनुपात मतलब x अनुपात x-3। ये बात समझ पाए? समानुपात ऐसे तो बनाएंगे, प्रारंभ के 2 अनुपात x-2 अनुपात x बराबर लास्ट के 2 अनुपात x अनुपात x-3। अब आपको कुछ नहीं करना, बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा अंदर। तो x का गुणा x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा x में। अब x-2 का गुणा करना है किसके साथ? x-3 के साथ। अच्छा कैसे गुणा करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। इसका गुणा कैसे करेंगे? पहले x का गुणा x में, फिर x का गुणा -3 में, और फिर इसके बाद -2 का गुणा x में, फिर -2 का गुणा -3 में, मतलब ये 4 बार गुणा करना है। देखिए कैसे, x इसका बराबर, पहले x का गुणा दोनों में करिए। पहले x का गुणा x में होगा x स्क्वायर, अब x का गुणा -3 में -3x। अब देखिए -2 का गुणा इधर भी और -2 का गुणा इधर भी, तो -2 का गुणा x में -2x और -2 का गुणा -3 में तो +6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब x स्क्वायर तो कट गया। अच्छा ध्यान देना, -3x और -2x ये -5x है, और -5x बाएं आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5x बराबर 6 है, अतः x बराबर 6/5। देखिए x स्क्वायर कट गया, ये दोनों देखिए -3x और -2x, ये -5x होगा और -5x बाएं क्या होगा? 5x पॉजिटिव होगा बराबर 6, तो x बराबर 6/5। उम्मीद करते हैं हाँ बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं, 6/5। राजेश, राधिका और आशीष, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़े। चलिए अब हम हेडिंग को बदलते हैं, लेकिन जब 3 संख्या दिया हो तो प्रश्न कैसे हल करेंगे? एक सवाल मैं दे देता हूं, कैसे क्या लगाएंगे ऐसे ही। फिलहाल मैं एक प्रश्न दे देता हूं, 8, 24 और 36
इसका तृतीयानुपात क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन। मैं विकल्प दे दूं कि रहने दूं? इसका तृतीयानुपात बताना। 10, 9, 12, 6। अब इसको बाद में लगाइएगा, ये होमवर्क है। आगे मैं बढ़ता हूं, हेडिंग चेंज करता हूं। आसान सवाल है। देखिए, सिक्कों पर प्रश्न। अब हम 38वें टाइप पर चल रहे हैं, 38। देखिए, मैंने 200 टाइप के प्रश्न का लक्ष्य रखा है। इसी प्रकार से सक्रियता आपकी बनी रहेगी तो यह लक्ष्य और आगे भी मैं बढ़ाऊंगा। महत्वपूर्ण सभी प्रकार हैं। टाइप 38वां सिक्कों पर प्रश्न है, जिसमें पैटर्न ए और 3 पैटर्न है, पैटर्न ए, पैटर्न बी और पैटर्न सी। तो तीनों पैटर्न के प्रश्न करें। अभी पहला पैटर्न लेते हैं। देखिए, प्रश्न क्या है। किसी थैली में, प्रश्न पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? किसी थैली में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1:4:4 के अनुपात में रखे हैं। यदि उन सिक्कों की कुल कीमत 200 रुपए हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रश्न ये कह रहा है, थैली में 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के। और ये 3 प्रकार के जो सिक्के हैं, ये सिक्के किस अनुपात में रखे हैं? ये तीनों सिक्के किस रेशियो में है, बताइए? ये तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं किस अनुपात में रखे हैं? यह 1:4:4 के अनुपात में रखे हैं। आगे लिखा है, इन सिक्कों की कुल कीमत 200 रुपए। मतलब ये जो तीनों प्रकार के सिक्के आप देख रहे हैं, इनकी जो कीमत है, इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो मूल्य है, तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं, इनकी कीमत 200 रुपए है। अच्छा, देखिए, कीमत से ही बैलेंस होगा। आपने एक कहावत सुना है, लोहा लोहे को काटता है। मतलब सजाती रहेगा तभी काम चलेगा। भाई देखिए, डीजल में डीजल ही मिलेगा, अब डीजल में दूध मिला देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब सजातीय रहेगा तभी उसको इक्विवेलेंट कर पाएंगे, मतलब संतुलित कर पाएंगे। तो अच्छा देखिए, हमने प्रश्न में बोला है थैली में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं, ये सिक्के किस अनुपात में है? 1:4:4 के अनुपात में। तो पहले ये जो सिक्कों की संख्या है, पहले इसको कीमत में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि कीमत से ही बैलेंस होगा। इन सिक्कों की कुल कीमत 200 रुपए है, तो कीमत से ही बैलेंस होगा। तो आप हमें बताइए, सिक्के को कीमत में बदल सकते हैं कि नहीं? जैसे आपके पास कुछ सिक्के हों तो आप उसका मूल्य बता सकते हैं कि नहीं? जैसे मैं आपको कुछ सिक्का दे दूं तो आप बता लेंगे ना कि हमें कितना मिला है। आप अच्छा बताइए, जैसे यदि मैं 1 रुपए का एक सिक्का रखूं तो इसकी कीमत क्या होगी? जैसे 1 रुपए का एक सिक्का होगा तो कीमत एक ही होगी। भाई 1 रुपए का यदि एक सिक्का होगा तो कीमत कितनी होगी? एक ही होगी। और प्लस, क्योंकि हम टोटल कीमत देख रहे हैं, जैसे 1 रुपए का एक सिक्का होगा तो कीमत 1 होगी। अच्छा बताइए, 50 पैसे के 4 सिक्के हों तो कीमत 2 होगी। मतलब यदि मैं 50-50 पैसे का 4 सिक्का रख दूं तो 2 रुपए होगा ना। आप ऐसे देखिए, 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 200 पैसा, 50 पैसे में 4 से गुणा करिए, 200 पैसा, और 200 पैसे का मतलब 2 रुपया। हमारे यहाँ 100 पैसे में 1 रुपए होता है। तो यदि 50 पैसे का 4 सिक्का है तो कीमत 2 होगी, और 25 पैसे का 4 सिक्का है तो कीमत 1 होगी। देखिए, 25 पैसे में 4 से गुणा करेंगे 100 पैसा होगा, मतलब 1। अच्छा, ये जो कीमत आएगा ये यूनिट में आएगा, ये एग्जैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह सिक्कों का अनुपात है, एग्जैक्ट संख्या नहीं है। एग्जैक्ट संख्या नहीं है, सिक्कों का अनुपात है, उस हिसाब से कीमत इतना यूनिट हुआ। बताइए कितना हुआ? 4 यूनिट कीमत हुआ। 1 और 2 3, 3 और 1 4। अच्छा, टोटल 4 यूनिट कीमत है, और 4 यूनिट की कीमत देखिए 200 रुपए के बराबर है। ये जो कीमत 4 यूनिट है, तो यह 4 यूनिट की कीमत कितने के बराबर है? 200 रुपए की।
भाई 4 यूनिट की कीमत 200 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 50, क्योंकि 4 उधर बटे में जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 50 आ गया। आपसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्के 4 यूनिट है। सिक्के वाले लाइन में देखना 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो देखिए स्पष्ट है 50 पैसे के जो क्वाइंस हैं, 50 पैसे के जो सिक्के हैं ये 4 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा 50 होगा, मतलब 200। ये 4 यूनिट होगा, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 200। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 50 है, तो 50 में 4 से गुणा करेंगे 200। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न करें, थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ये चीज आसान लगेगा। हाँ 200, बहुत अच्छा। सुनीता वंदना और पुनीता राधिका, सही पढ़ रहा हूं? डी विकल्प एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ने में आ रहा है कि नहीं? चलिए देखिए, लिखा है किसी थैली में, आप चाहे तो लिख सकते हैं उसी थैली में, केवल डेटा बदला है बस। किसी थैली में 1 रुपए, कॉमा 50 पैसे, कॉमा 25 पैसे और 10 पैसे, मतलब 4 प्रकार के सिक्के हैं। किसी थैली में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्के हैं, ये चारों प्रकार के जो सिक्के हैं, ये सिक्के किस अनुपात में रखे हैं बताइए? ये चारों प्रकार के सिक्के 6:8:10:15 के अनुपात में रखे हैं। मतलब यदि 1 रुपए का 6 सिक्का होगा तो 50 पैसे का 8, 25 पैसे का 10 और 10 पैसे का 15। और इन सिक्कों की कुल कीमत दिया है 252 रुपए। तो पहले इन सिक्कों की कीमत निकालिए। पहले ये जो सिक्के आप देख रहे हैं, पहले इन सिक्कों की कीमत निकालिए, क्योंकि जब ये कीमत दिया है तो कीमत कीमत से ही बैलेंस होगा। मैंने कहा लोहा लोहे को ही काटेगा। डीजल में डीजल ही मिला सकते हैं, मतलब डीजल में दूध मिला के नहीं बेच सकते हैं। सजाती रहेगा तभी इक्विवेलेंट होगा। तो चारों प्रकार के जो सिक्के हैं, ये सिक्के किस अनुपात में है? 6:8:10:15 के अनुपात में है। तो पहले इन सिक्कों की कीमत निकालिए। अच्छा आप हमें बताएं, जैसे हमारे पास 1 रुपए के 6 सिक्के हों तो कीमत कितनी होगी? 6। भाई 1 रुपए का जितना सिक्का होगा कीमत उतनी होगी। हमारे पास 1 रुपए के 6 सिक्के होंगे तो कीमत 6 होगी। और यदि 50-50 पैसे का 8 सिक्का है तो कीमत 4 होगी। यदि 50-50 पैसे का 8 सिक्का है तो कीमत कितनी होगी? 4। आप चाहे तो ऐसे गुणा कर लीजिए, 50 400 पैसा हुआ, और 400 पैसे का मतलब 4 रुपए। अच्छा यदि 25-25 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 10 सिक्के मतलब 250 पैसा। गुणा करिए 25 पैसे में 10 से, 25-25 पैसे के 10 सिक्के हैं तो ये 250 पैसा हुआ, और 250 पैसा मतलब 2.5 रुपया हुआ। 100 पैसे में 1 रुपये होता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? 25 पैसे का 10 सिक्का है तो 250 पैसा होगा, और 250 पैसा मतलब 2.5 रुपया। अच्छा 10-10 पैसे के 15 सिक्के हैं, तो 10-10 पैसे के 15 सिक्के होंगे तो 15 में 150 पैसा, और 150 पैसा मतलब 1.5 रुपए। तो ये कीमत आ गई। इतना यूनिट कितना? 6 4 10 और 2.5, 12.5 और 1.5, 14 यूनिट। तो 14 यूनिट कीमत आया है। ध्यान से सुनिए, 14 यूनिट कीमत आया, और यह 14 यूनिट की जो कीमत है वो 252 रुपए के बराबर है। ये कीमत दिया है, कीमत 252 है। तो ये कीमत कितना है? 6 4 10 और 2.5, 12.5 और 1.5, 14 यूनिट। तो यह 14 यूनिट की कीमत कितने के बराबर है? 252 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना? ये 14 उधर बटे में जाएगा, तो 252 में 14 से भाग करिए, तो 14 का 14, 11 112, 14 8 112, सही काटे हैं। 1 यूनिट बराबर 18 आ गया। 1 यूनिट बराबर 18 आ गया। आपसे पूछा है 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो बताइए 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 15 यूनिट। ठीक है, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 15 यूनिट।
भाई क्लियर है ना, 10 पैसे के जो कॉइन्स हैं, 10 पैसे के सिक्के वाले लाइन में देखना, तो 10 पैसे के जो सिक्के हैं 15 यूनिट है, और 1 यूनिट बराबर 18 है। तो 1 यूनिट बराबर 18 है, तो 15 यूनिट बराबर 15 गुणा 18 होगा। 18 पंचे 90, 9, 18 का 18, 9, 27, 270, 270, ये धारा 370 हो गया, इसी को 270 करना है, यही कर लीजिए, वो मे भी टाइपिंग इधर उधर हो सकता है, तो 270 आएगा। सही है। आइए कुछ प्रश्न और देखें। अच्छा बताइए, सिक्के को कीमत में बदल लेंगे ना भाई? किसी को भी सिक्के दिए जाए तो कीमत तो बता ही देगा। छोटे बच्चों को भी सिक्के देंगे तो कीमत देख के बता देगा कि हाँ इतने रुपए है। तो बहुत आसान सवाल है, चाहे तो एक और लगा लीजिए। अब इसके बाद हेडिंग बदलेंगे, ये च नहीं वह होगा। देखिए थैली वही चल रहा है, लगाइएगा। अच्छा, थैली में कुल कितने सिक्के हैं ये पूछा है। देखिए थैली में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। और ये सिक्के किस रेशियो में है ये भी तो देखिए। ये 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। मतलब यदि 1 रुपए का 2 सिक्का होगा तो 50 पैसे का 3 और 25 पैसे का 4 सिक्का। और इनकी कीमत, इनकी जो कुल कीमत है 180 रुपए है। मतलब ये जो तीनों प्रकार के सिक्के देख रहे हैं, इसकी कुल कीमत मिला के 180 है। तो पहले कीमत में तो बदलिए इसको। कैसे बदलेंगे, आइए ध्यान से देखिएगा। कीमत निकालना जरूरी है, क्योंकि कीमत कीमत से ही चेंज होगा, मतलब इक्विवेलेंट होगा। अब बताइए, जैसे हमारे पास 1 रुपए के 2 सिक्के हों तो कीमत कितनी होगी? 2 रुपए। मैं कुल कीमत निकाल रहा हूं इसलिए प्लस कर रहा हूं। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कीमत 2 रुपए होगी, प्लस 50-50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कीमत 1.5 रुपए होगी। 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 150 पैसा हुआ। यदि मैं 50-50 पैसा 3 जगह रख दूं तो 150 पैसा हो जाएगा। 150 पैसा मतलब 1.5 रुपए। और 25-25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 रुपए, 100 पैसा हो जाएगा ना। तो ये कीमत आ गई कितना यूनिट? 2 और 1.5, 3.5 और 1, 4.5। ये जोड़ने पर टोटल कीमत 4.5 यूनिट आई है। और ये जो 4.5 यूनिट की कीमत है यह 180 के बराबर है। ये जोड़ने पर 4.5 यूनिट की कीमत है और 4.5 यूनिट की कीमत 180 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना? अच्छा बात समझना, ये 4.5 उधर बटे में जाएगा, ये 4.5 उधर बटे में जाएगा, तो 180 और बटे, ये 4.5 उधर बटे में जाएगा। अच्छा यदि मैं नीचे 45 कर दूं तो ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 उधर बटे में जाएगा। लेकिन यदि आप इसको 45 भाग करेंगे तो ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा। 45 चौके 180, 40 आ गया, 4 दहा में 40। 1 यूनिट बराबर 40 आ गया। आपसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है थैली में कुल कितने सिक्के हैं। तो टोटल सिक्के कितने हैं? 2 और 3 5, 5 और 4 9 यूनिट। देखिए टोटल सिक्के 9 यूनिट हैं। यदि हम टोटल कॉइन्स की बात करें, थैली में कुल कितने सिक्के हैं, तो सिक्के काउंट करिए, 2 3 5 और 4 9 यूनिट। टोटल सिक्के हैं 9 यूनिट और 1 यूनिट बराबर 40 है। तो 1 यूनिट बराबर 40 है, तो 9 यूनिट बराबर 9 गुणा 40, 9 गुणा 40 मतलब 360। बी ऑप्शन है। और बहुत देर से, हाँ बिल्कुल, विकास, केएस, दीपा, ममता और सुग्रीव, 360। अच्छा बताइए, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के 2 यूनिट सिक्के हैं, तो 1 यूनिट 40 है, तो 2 यूनिट 40 दूना 80, ये 40 दिया 120 और 40 चौके 160, जोड़ेंगे तो यही आएगा। ऐसे प्रश्न में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह जितना भी प्रश्न, अभी 3 प्रश्न इसका मैंने कराया, यह पैटर्न ए था। अब सिक्के के हम पैटर्न बी पर चलते हैं, दूसरे पैटर्न पर चलते हैं। जो सिक्के वाला भाग चल रहा है इसका दूसरा पैटर्न लेते हैं। अब देखिए पहले पैटर्न और यहां पर क्या फर्क है। पहला पैटर्न आपने लगाया और 3-3 सवाल आपने लगाया,
तो अब बताइए, जो पैटर्न ए चला था अब पैटर्न बी चलेगा, दोनों में क्या फर्क है? प्रश्न पढ़िए। किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 990 सिक्के। देखिए, टोटल सिक्के दिया है 990, मतलब तीनों प्रकार के 990 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपए का भी सिक्का है, 50 पैसे का भी सिक्का है और 25 पैसे का भी। मेरी बात समझ, थैली में टोटल 990 सिक्के रखे हैं और 990 सिक्के में 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का और 25 पैसे का। अच्छा, जब ये कुल सिक्के दिया है तो सिक्का सिक्के से ही बैलेंस होगा, जैसे कीमत कीमत से बैलेंस होगा तो वैसे ही सिक्का सिक्के से बैलेंस होगा। अच्छा, यहां पे जो अनुपात दिया है वह सिक्कों का अनुपात नहीं है, ये कीमतों का अनुपात दिया है। यदि सिक्कों का अनुपात दिया होता तब तो ये कुछ था ही नहीं, तो मैं सीधा जोड़ लेता। यदि सिक्कों का अनुपात दिया होता तो मैं सीधा 11 5 16 3 19 यूनिट, तो 19 यूनिट बराबर 990 सिक्के कर देता। भाई बात समझना, यदि यहां सिक्कों का अनुपात देता और यहां टोटल 990 सिक्के हैं, तो यदि ये सिक्कों का अनुपात होता तो मैं जोड़ लेता 11 5 16 3 19 यूनिट सिक्का हो जाता और 19 यूनिट का सिक्का 990 के बराबर होता, तब तो कुछ था ही नहीं। लेकिन यहां पे कीमतों का अनुपात दिया। अब मैं हल कर रहा हूं, थैली में 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के। ये जो सिक्के हैं, इन तीनों प्रकार के सिक्कों की कीमतों का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 11:5:3, और हमें अनुपात निकालना है सिक्कों का। बात समझना, सिक्के सिक्के से ही बैलेंस होगा, सिक्का सिक्के से ही बैलेंस होगा। तो यदि यहां सिक्कों का अनुपात देता तब तो मैं सीधा जोड़ता 11 5 16 16 3 19, तो मैं कहता 19 यूनिट का सिक्का 990 के बराबर है, तब मैं यही कहता। लेकिन ये तो कीमत का अनुपात है, 11:5:3। चलिए मैं सिक्कों का अनुपात निकालता हूं, बड़े धैर्य से सुनिएगा, बहुत अच्छा हेडिंग है। चलिए अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहूं कि 1 रुपए के कितने सिक्के इकट्ठा करें इसकी कीमत 11 हो जाए, लॉजिकली बताइएगा। मैं 1 रुपए का कितना सिक्का इकट्ठा कर लूं इसकी कीमत 11 रुपए हो जाए, बताइए। जितनी कीमत बनानी है 1 रुपए के उतने ही सिक्के ले लीजिए। हमने कहा 1 रुपए के कितने सिक्के लें इसकी कीमत 11 हो जाए, तो आप कहेंगे 11 ले लीजिए। 1 रुपए के 11 सिक्के लेंगे तो कीमत 11 होगी, मेरी बात समझ पाए? अच्छा, इसी प्रकार बताइए, मैं 50-50 पैसे के कितने सिक्के रखूं कि कीमत 5 रुपए हो जाए, बताइए। मैं 50-50 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठा करूं कि कीमत 5 रुपए हो जाए? तो हम जानते हैं 50 पैसे का 2 सिक्का लेंगे तो कीमत 1 रुपए होगी, 50 पैसे का 2 सिक्का लेंगे तो कीमत 1 रुपए होगी। तो बताइए, मैं 50-50 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठा करूं कि कीमत 5 हो जाए? तो डबल सिक्का लीजिए, डबल सिक्का मतलब 5 का डबल 10 सिक्का। कुल मिला के यदि आप 50-50 पैसे के 10 सिक्के लेंगे तो कीमत 5 होगी। देखिए, हमें पता है 5 पैसे का 2 सिक्का लेंगे तो कीमत 1 रुपए बनेगी, और हमें कीमत 5 बनानी है। 2 सिक्का लेंगे तो कीमत 1 बनेगी और हमें कीमत 5 बनानी है, तो डबल सिक्का लीजिए, 5 का डबल 10। अच्छा, इसी प्रकार बताइए 25-25 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठा करें, बताइए। 25-25 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठा करें कि कीमत 3 हो जाए? तो आप जानते हैं 25 पैसे का 4 सिक्का इकट्ठा करेंगे तो कीमत 1 रुपए होगी। 25 पैसे का 4 सिक्का इकट्ठा करेंगे तो कीमत 1 होगी, और हमें कीमत 3 बनानी है, तो 4 गुना सिक्का लीजिए, 3 चौके 12। मतलब यदि मैं 25-25 पैसे के कितने सिक्के लूं? 12 सिक्के, तो कीमत 3 रुपए होगी। अब बताइए टोटल सिक्के कितने हो गए? ये टोटल सिक्के हो गए कितना? 11 10, ये 10 10 20 10 30 33, तो ये टोटल सिक्के हो गए 33 यूनिट। ये टोटल सिक्के कितने हो गए? 33 यूनिट। तो ये जो 33 यूनिट सिक्का है ये 990 के बराबर है। बात समझना, ये जो 33 यूनिट सिक्का गिनने में आ रहा है
यह 33 यूनिट का सिक्का 990 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर, ये 33 उधर बटे में जाएगा, 33 तिया 99, 1 यूनिट बराबर 30 आ गया। ये सिक्के गिनिए, तो ये गिनने में 33 यूनिट आया, तो 33 यूनिट का सिक्का 990 के बराबर है। मतलब टोटल सिक्के 33 यूनिट है और संख्या में 990 सिक्का है। यूनिट में 33 यूनिट सिक्का है और संख्या में 990 है, तो ये 33 यूनिट बराबर 990 है, तो 1 यूनिट बराबर 30 आ गया। आपसे पूछा क्या है, 25 पैसे के कितने सिक्के, तो आप बताइए सिक्के वाले कॉलम में देखना 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 12 यूनिट। 25 पैसे के जो क्वाइंस हैं कितने हैं, 12 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 30 आया है, 1 यूनिट बराबर 30 है, तो 12 यूनिट मतलब 12 गुणा 30 करिए, 12 तिया 36, 360 कहीं है। तो कीमत का रेशियो दिया हो तो सिक्के का बना लेंगे कि नहीं भाई, ये सिक्कों का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिक्के दिया है तो सिक्का सिक्के से ही बैलेंस होगा। एक सवाल और लगाइएगा, थोड़ा इस पर अभ्यास बन जाए। एक सवाल और लगाइए, ठीक ऐसा ही, बस ये है कि यहां 20 पैसे का हो गया सिक्का। देखिए थैली में कुल 660 सिक्के हैं, टोटल 660 सिक्के हैं। 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 20 पैसे के। ये 3 प्रकार के सिक्के हैं और टोटल 660 सिक्का है। अब 660 सिक्के में 1 रुपए वाला कितना सिक्का है, 50 पैसे वाला कितना सिक्का, 20 पैसे वाला कितना सिक्का, नहीं पता। हाँ ये पता है, उन सिक्कों के कीमतों का अनुपात 13:5:2 है। मतलब ये जो 3 प्रकार के सिक्के हैं इसके कीमत का अनुपात दिया है कितना, 13:5:2। ये जो तीनों सिक्के हैं ना, इनके कीमत का रेशियो दिया है। अब हमें सिक्कों का रेशियो निकालना है, हमें अनुपात सिक्कों का चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि सिक्का सिक्के से ही बैलेंस होगा। ये टोटल 660 सिक्के हैं, तो पहले ये पता कर लीजिए तीनों सिक्के जो है कितने यूनिट में हैं। अब बताइए, मैं 1-1 रुपए का कितना सिक्का इकट्ठा कर लूं कि कीमत 13 रुपए हो जाए, तो बस 13 सिक्के ले लीजिए। यदि मैं 1-1 रुपए का 13 सिक्का ले लूं तो कीमत 13 हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, जितनी कीमत बनानी हो 1-1 रुपए के उतने सिक्के ले लीजिए। यदि हमें 5 रुपए कीमत बनानी है तो 1-1 रुपए के 5 सिक्के ले लें। 3 रुपए कीमत बनानी है तो 1-1 रुपए के 3 सिक्के। तो हमने कहा 1-1 रुपए के कितने सिक्के लें कि कीमत 13 रुपए हो जाए, तो बस 13 सिक्के ले लीजिए। चलिए अच्छा बताइए, 50-50 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठा करें कि कीमत 5 रुपए हो जाए। आप कहेंगे डबल सिक्का लीजिए, क्योंकि 50 पैसे का 2 सिक्का लेंगे तो कीमत 1 रुपए बनेगी और हमें कीमत 5 बनानी है। तो 50 पैसे का 2 सिक्का लेंगे तो कीमत 1 बनेगी और हमें कीमत 5 बनानी है, तो डबल सिक्का लीजिए। मतलब यदि मैं 50 पैसे का 10 सिक्का लूंगा तब कीमत 5 होगी। अच्छा बताइए, 20-20 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठा करें कि कीमत 2 रुपए हो जाए। हम जानते हैं 20 पैसे का 5 सिक्का लेंगे तो कीमत 1 रुपए होगी। यदि 20-20 पैसे का 5 सिक्का लें तो कीमत 1 रुपए होगी और हमें कीमत 2 बनानी है। तो 5 सिक्का लेंगे तो कीमत 1 होगी, तो 5 गुना सिक्का लीजिए, कुल मिला के 20-20 पैसे के 10 सिक्के लेंगे तब कीमत 2 बनेगी। 5 से गुणा करना। अच्छा टोटल सिक्के कितने हो गए गिनिए, 10, 20, 30, 33 यूनिट। ये टोटल जो है 33 यूनिट सिक्का हो रहा है। ये टोटल सिक्के गिनिए 33 यूनिट, और यही सिक्के 660 के बराबर है। मतलब ये जो 33 यूनिट सिक्का है यही 660 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 33 दूना 66, कुल मिला के 20 आ गया। 1 यूनिट 20 आ गया। आपसे पूछा है 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो सिक्के वाले लाइन में देखिएगा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 यूनिट। सिक्के वाले लाइन में देखना 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं ये 10 यूनिट है।
50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 10 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 20 है, तो 10 यूनिट बराबर 20 दहा में 200, 20 में 10 से गुणा कर दें, 200 पहले ही ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छा है, ए विकल्प बन रहा है। मुकेश राठौर, देवेंद्र और जया, दीपू, गीता, चलिए बहुत अच्छा। अब इस प्रकार के प्रश्न उम्मीद करते हैं बनेंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो सिक्के के 2 टाइप हो गए, 2 पैटर्न हो गए। आइए तीसरे पैटर्न पर चलते हैं। मतलब ये 38वां टाइप चल रहा है। 38वें टाइप में पैटर्न ए हो गया, पैटर्न बी और पैटर्न सी। चलिए कम से कम थैली तो बदला, तो वही थैली देखते देखते मैं परेशान हो गया था। अब बैग आ गया, किसी बैग में 10 रुपए के, 5 रुपए और 2 रुपए के नोट रखे हैं। बहुत देर बाद नोट देखने को मिला, 10 रुपए के, 5 रुपए के और 2 रुपए के। देखिए ध्यान सुनना, किसी बैग में 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के नोट 2:3:5 के अनुपात में है। ये तीनों नोट किस रेशियो में है? देखिए 10 रुपए के, 5 रुपए के और 2 रुपए के नोट किस अनुपात में है? 2:3:5 के। बैग में 3 प्रकार के नोट हैं, 10 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के नोट 2:3:5 के अनुपात में है। और कह रहा है कि बैग में कुल 1800 रुपए हो, बैग में 1800 रुपए हैं। मतलब ये कीमत दिया है, बैग में जो सब मिला के कीमत इसकी देखेंगे, वैल्यू देखेंगे तो 1800 रुपए है। तो चलिए अब हम कीमत निकालें। क्यों? कीमत से ही बैलेंस होगा। बैग में 1800 रुपए हैं, तो चलिए 1800 रुपए मतलब ये कीमत दिया है। चलिए अच्छा आप बताइए, जैसे हमारे पास 10-10 रुपए के 2 नोट हों तो इसकी कीमत 20 रुपए होगी। यदि कोई हमें 10-10 रुपए का 2 नोट देके चला जाए तो 20 रुपए होगा, गुणा कर लीजिए। अच्छा 5-5 रुपए के 3 नोट हों तो कीमत 15 रुपए होगा, और 2-2 रुपए के 5 नोट हो तो कीमत 10 होगा। कितना यूनिट हुआ? इसको जोड़िए, कितना यूनिट हुआ? 20, 10, 30, 40, 45 यूनिट हुआ। तो ये कीमत 45 यूनिट हुआ, और यही 45 यूनिट की कीमत 1800 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर 45 चौके 180, 40 आएगा। पहले बताइए ये बात समझ पाए हैं? कुछ सेकंड समझ दीजिए। हाँ अच्छा, आपको टाइम शेड्यूल प्रैक्टिस का पता ही है। जस्ट इस क्लास के बाद हिंदी की क्लास होती है, तो 6 बजे आरपी शुक्ला सर की क्लास होगी। अभी क्लास जस्ट सर का लगाया जा रहा है, अभी थंबनेल नहीं लगा हुआ था, तो आप सभी लोग रेडी रहिएगा। चलिए इतनी बात समझ पाए। हमने पूछा है 5 रुपए के कितने नोट हैं, तो 5 रुपए के कितने नोट हैं? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 40 है, तो 3 यूनिट बराबर, अब 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट बराबर 40 है, तो 3 यूनिट 120 आएगा। पैटर्न पहले जैसा था। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए सिक्के और इस सब पर छोटे सवाल ही बनते हैं, बहुत बड़ा इसका सवाल नहीं होता, बस पैटर्न समझना है, हो गया। अब देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति के पास 5 रुपए और 10 रुपए के कुल 25 सिक्के हैं। मतलब टोटल सिक्के पता है, व्यक्ति के पास 5 रुपए के और 10 रुपए के मिलाकर, 5 रुपए और 10 रुपए के मिलाकर 25 सिक्के हैं। व्यक्ति के पास टोटल सिक्के कितने हैं? 25 सिक्के हैं। आगे कह रहा है इन सिक्कों की संख्या का अनुपात, मतलब ये जो सिक्के हैं इन सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 3:2। मेरी बात समझ है? देखिए 5 रुपए और 10 रुपए के टोटल 25 सिक्के हैं, और इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:2 है। मेरी बात समझ है? तो अनुपाती योग 5 हो गया, अनुपाती योग 5 हो गया। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लिया 5 सिक्के हैं, तो 5 सिक्के में 5 रुपए वाला 3 सिक्का होगा, तो 10 रुपए वाला 2 सिक्का होगा। देखिए 2 ही, 5 रुपए और 10 रुपए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
व्यक्ति के पास दो ही प्रकार के सिक्के हैं, 5 रुपए का और 10 रुपए का, और टोटल 25 सिक्का है, और सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अब ये 25 सिक्के में 5 रुपए का कितना सिक्का है और 10 रुपए का कितना सिक्का है निकालना है। हाँ, ये पता है कि जो 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं यह 3:2 के अनुपात में है। मतलब यदि 5 रुपए का 3 सिक्का होगा तो 10 रुपए का 2 सिक्का होगा, अनुपाती योग 5 है। मतलब जैसे मान लिया, सपोज करें हमारे पास 5 सिक्के हैं, तो 5 सिक्का में 5 रुपए वाला 3 सिक्का होगा और 5 सिक्के में 10 रुपए वाला 2 सिक्का होगा। तो यदि हम पता करें कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं बताइए। टोटल 25 सिक्के हैं, व्यक्ति के पास टोटल 25 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के 3 सिक्के हैं। कितने में 3? 5 में, अनुपाती योग 5 है। तो बताइए 25 में कितना? तो 5 पंचे 25, 5 तिया 15। मतलब बात समझना, व्यक्ति के पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 15। अच्छा, 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 रुपए के सिक्के बताइए। देखिए, व्यक्ति के पास टोटल 25 सिक्के हैं और 25 सिक्के में 5 रुपए के सिक्के हो गए 15, तो 10 रुपए का सिक्का 10 आएगा। कैसे? देखिए, 10 रुपए के सिक्के हैं 2, कितने में? 5 में। देखिए, जैसे 5 सिक्का में 5 रुपए वाला 3 सिक्का होगा तो 10 रुपए वाला 2 होगा। तो देखिए 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2, कितने में? 2, 5 में। तो 25 में कितना? तो 5 पंचे 25, 2 पंचे 10। कुल मिला के देखिए, स्पष्ट सी बात है कि व्यक्ति के पास 25 सिक्के हैं, 25 सिक्के हैं, 5 रुपए और 10 रुपए के मिलाकर 25 सिक्के हैं। उस 25 सिक्के में 5 रुपए का 15 सिक्का है और 10 रुपए का कितना सिक्का है? 10 सिक्का। पूछा है व्यक्ति के पास कुल कितने रुपए हैं। अब देखिए, बहुत सिंपल है भाई, सिंपल सी बात है। यदि व्यक्ति के पास 5 रुपए के 15 सिक्के हैं तो 75 रुपए ये हो गया। 5 रुपए के 15 सिक्के हैं तो 75 रुपए ये हो गया, और 10 रुपए के सिक्के 10 हैं तो 10 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 100 रुपया ये हो गया। तो व्यक्ति के पास टोटल 175 रुपए है, 175। तो ऐसे में क्या करिए, सिक्का अलग अलग कर लीजिए। जैसे ये 25 सिक्के हैं तो 25 सिक्के में 5 रुपए का कितना है, कितना सिक्का है, 10 रुपए का कितना सिक्का है, पहले अलग अलग कर लीजिए। तो अनुपात तो दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो अनुपाती योग 5 है। तो बांट लीजिए, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं, कितने में? 5 में। तो 25 में कितना होगा? गुणा करिए 15। और इसी प्रकार 10 रुपए के सिक्के आ गए, तो कीमत तो निकल आया। एक सवाल ऐसा ही आपके लिए देते हैं। अच्छा, यहां 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, 3 और 4 के अनुपात में है। जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है ये 3:4 है, तो अनुपाती योग 7 हो गया। 3 और 4 7, अनुपाती योग 7 है। इसका मतलब 7, जैसे मान लिया हमारे पास 7 सिक्के हैं, तो 7 सिक्के में 5 रुपए वाला 3 सिक्का होगा और 2 रुपए वाला 4 सिक्का होगा। तो अब बताइए 5 रुपए के कितने सिक्के? 5 रुपए के सिक्के निकालिए। टोटल 56 सिक्के हैं। देखिए, व्यक्ति के पास कुल 56 सिक्के हैं, तो 56 सिक्कों में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3। कितने में 3 है? 7 में। तो 56 में कितना? तो 7 अट्ठे 56 हो गया, 8 तिरिक 24 आ गया। इसका मतलब 2 रुपए वाला 32 सिक्का होगा। बताइए 2 रुपए के कितने सिक्के? 56 में चाहे 24 घटा दीजिए, वहीं से पता चल गया। तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं। कितने में? 4, 7 में। तो 56 में कितना? ये लाइन निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, बस ये समझिए 56 सिक्का है, तो 56 सिक्का में जब 5 रुपए का 24 सिक्का हो गया तो 32 बचा, वो 2 रुपए का सिक्का होगा। अब पूछा है इन सिक्कों की कीमत बताइए। बताइए क्या होगी? देखिए, 5-5 रुपए के 24 सिक्के हैं, तो 5-5 रुपए के जब 24 सिक्के होंगे तो 120 रुपए हो जाएगा। और 2-2 रुपए के 32 सिक्के हैं, तो जब 2-2 रुपए के 32 सिक्के होंगे तो 64 रुपए ये हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 184 रुपए आएगा। कहीं है? तो देखिए, सिक्कों से जो अलग अलग टाइप के प्रश्न अनुपात वाले टॉपिक से बनते हैं, ये प्रश्न मैंने करा दिया है, इसको अच्छे से देखे रहिए।
और अगले टाइप, अभी अनुपात में काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, तो अगले टाइप को लेकर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। इधर 2 दिन में एब्सेंट रहा, आपको पता होगा कि आगरा में मीटअप प्रोग्राम जो संडे को सुनिश्चित किया गया था, तो जिस कारण सैटरडे शाम को निकलना हुआ, तो सैटरडे वाली क्लास नहीं कर पाया और संडे की। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में, जैसे प्रयागराज में नहीं हूँ तभी, नहीं तो क्लासेस डेली चलेंगी नियमित रूप से अपने समय के अनुसार शाम 5 बजे। तो 6 बजे अभी जस्ट जुड़िएगा हिंदी के लिए, आरपी शुक्ला सर। 7 से 9 बजे 2 घंटे की जुगलबंदी जोड़ी क्लास होगी। अच्छा, तो जीवन कौशल तो 7 से 9, देखिए 6 से तो अभी जस्ट हिंदी चल रहा है, 7 बजे से 9 बजे ये शाम की जो क्लास है, यह अतुल सर की जीवन कौशल की क्लास होगी। सीडीपी में एक हिस्सा है, एक भाग है जीवन कौशल का। तो जुड़िएगा, बहुत बेहतरीन सेशन होगा, दोनों सेशन बैक टू बैक अटेंड करिए। अपनी क्लास विराम करता हूं, मिलता हूं कल वाली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।